हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जीवाणु कैसे हमारे फ्रेंड या एनिमी भी होते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जीवाणु हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवाणु ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इसके पहले हैबिटाट के बारे में पढ़ते हैं और कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारे आसपास एवं अन्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें सबसे पहले 1675 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक के वैज्ञानिक ने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो सबसे पहले कब देखा? 1665 में। कब देखा? 1675 में। और किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, और स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। तो मैंने जैसा कहा था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया जीवाणु। अब देखते हैं जीवाणु के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रकार जीवाणु गोलाकार होता है। तो पहला जीवाणु गोलाकार, गोल जीवाणु को कोक्कस कहते हैं और बहुवचन में कोक्काई कहलाती है। क्या कहलाती है? कोक्काई। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कोक्कस का क्या है, एक डायग्राम है। तो गोलाकार जीवाणु और एक इसको क्या कहा जाएगा? कोक्कस। और बहुवचन में क्या कहेंगे? कोक्काई कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुवचन में कोक्काई। दूसरा जो प्रकार है जीवाणु का वो है छड़ाकार जीवाणु, या इसी को बैसिलस बैसिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैसिली। तो छोटे तथा सीधे दंड के आकार के जीवाणुओं को बैसिलाई कहते हैं। एकल छड़ाकार जीवाणु के लिए एक वचन में बैसिलस कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, ये सीधे और दंड के आकार छड़ाकार है, इस कारण से इसको छड़ाकार जीवाणु या बैसिलस एक वचन में या बहुवचन में बैसिलाई कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कॉमाकार या विब्रियो। अल्पविराम चिन्ह के आकार के जीवाणु इस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इनका आकार कैसा होगा? कॉमाकार होगा। और इन्हें विब्रियो भी बोला जाता है, जैसे विब्रियो कोलेरी जो कि हैजा का क्या है, रोगाणु है। चौथा है सर्पिल जीवाणु, और कॉर्क स्क्रू के आकार की तरह के जीवाणु को सर्पिल जीवाणु कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गोलाकार जीवाणु, छड़ाकार जीवाणु, और उसके बाद तीसरा क्या है? कॉमाकार जीवाणु, और चौथा सर्पिल जीवाणु। 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला गोलाकार, दूसरा छड़ाकार, तीसरा क्या होगा? कॉमाकार या विब्रियो सर्पिल जीवाणु। तो 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीवाणुओं का महत्व। हमारे पारिस्थितिक में या हमारे पर्यावरण में या हमारे शरीर में जीवाणुओं का क्या महत्व है, क्या ये रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं, चने और मटर दलहन जो फसल देखे होंगे, उनके जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठ। उस गांठ में पाया जाता है एक जीवाणु जिसको कहते हैं राइजोबियम। क्या नाम है? चने, मटर या दाल, जितने भी दलहन फसलें होती हैं, उनके जड़ों की गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम नामक जीवाणु कैसे, देखिए, पर्यावरण के लिए या पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो ये एक सहजीवी है। ये सजीव नहीं, सहजीवी जीवाणु होते हैं। तो सहजीवी जीवाणु का मतलब क्या है? ये परस्परता एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और दोनों को क्या होगा? फायदा होगा। मतलब पौधे को भी फायदा होगा और बैक्टीरिया को भी। तो ये जीवाणु ना क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन हो रहे होते हैं, मुक्त रहते हैं नाइट्रोजन, उनको क्या करते हैं? उनके यौगिकों में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? उनके यौगिकों में, और जिससे भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। इस कारण से जीवाणु जो है कृषि मित्र भी कहलाते हैं। जैसे केचुआ जो होते हैं कृषि मित्र कहलाते हैं, वैसे देखिए बैक्टीरिया भी क्या कहलाते हैं? कृषि मित्र। इस तरीके से देख सकते हैं जीवाणु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और जीवाणु का महत्व आगे देखते हैं कि कैसे जीवाणु और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो कुछ जंतु जैसे कि गाय, हिरण आदि, या फिर जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, रूमेन करते हैं, उनके शरीर के अंदर रहते हैं, है ना, कुछ जीवाणु।
और शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल में रहने वाले जीवाणु जो क्या करते हैं, अंदर में रहते हैं आहार नाल में, और वो आहार नाल में रह करके सेल्यूलोज को पचाने में सहायता करते हैं। इस कारण से जो जुगाली करने वाले जानवर रहते हैं या फिर जो शाकाहारी जंतु रहते हैं वो घास को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं, जबकि मनुष्य क्या नहीं कर पाते, सेल्यूलोज या घास को पचा नहीं पाते। इस तरीके से जीवाणु जो है सेल्यूलोज के पाचन में भी क्या करता है, सहायता करता है। अब देखते हैं कुछ जीवाणु चमड़ा शोध के, फलों के रस या शर्करा से सिरका बनाने आदि उद्योगों में भी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो ये जो है इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कुछ शाकाहारी जंतुओं के शरीर में रहकर भी उनको फ़ायदा पहुंचाता है, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स भी इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट है सिरका वगैरह बनाने में, चमड़ा उद्योगों वगैरह में इत्यादि में। तो ये तो क्या हो गया जीवाणु का महत्व। अब देखते हैं जीवाणु से न केवल हमको लाभ होता है, ये हानिकारक भी होते हैं, और उनसे क्या क्या हानिकारक रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जीवाणु से जीवधारियों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मनुष्य में कई प्रकार के रोग होते हैं। आप लोगों ने सोचा कभी सुना होगा हैजा के बारे में, या जिसको कोलेरा भी बोला जाता है, तो ये भी जीवाणु के कारण होता है। अब ये हैजा विब्रियो कोलेरी तपेदिक या टीबी जिसको क्षय रोग बोला जाता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टिटनेस होता है, निमोनिया होता है, तो ये डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है। डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि जीवाणुओं के कारण क्या है, होने वाले रोग है। तो इस तरह से जो जीवाणु है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ क्या है, ये हानिकारक भी होते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा हम लोगों ने क्या जीवाणु का क्या क्या महत्व है उसके बारे में, और फिर पढ़ा जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ये कैसे हानिकारक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइटमैन्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।